हेलो मेरे छोटू दोस्त। पेड़ से नीचे उतरो और मुझे प्यार करो। हाँ? चलो अभी मेरे कानों को सहलाओ। 1 मिनट। उल्लू बनाया। हे, ये मेरा नया इन्वेंशन है, एक मिनिएचर वॉइस एम्प्लीफिकेशन यूनिट। ओह, बहुत बढ़िया। शुक्रिया अबे। बहुत गर्मी है। मेरा मतलब कुछ ज्यादा ही है। मुझसे तो अब ये बर्दाश्त ही नहीं होती। क्या हुआ बच्चों, बहुत गर्मी लग रही है? जाओ जाकर किसी बर्फीली जगह घूमाओ, तुम्हें वहाँ बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। ठीक है? बताइए ना पापा, कहाँ? हिमालय जा सकते हो। मैं वैसे भी कल वहीं जा रहा हूँ, अगर तुम साथ आना चाहते हो तो आ सकते हो। हाँ, लेकिन तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा, वहाँ खतरनाक यति रहते हैं। हाँ? ये यति क्या होता है? अरे तुम्हें नहीं पता? यति बहुत बड़े जंगली बर्फीले राक्षस होते हैं। दादाजी मजाक कर रहे हैं। एती असली में नहीं होते हैं। पर वो असली में होते हैं, इसलिए बच्चों जरा संभल कर रहना, तुम उनके नाश्ते जैसे दिखते हो। यति की बात सुन के मन तो नहीं बदल लिया ना? तुम्हारे दादाजी बस मजाक कर रहे थे। तो क्या तुम अब भी जाना चाहोगे? हाँ, प्लीज हमें ले चलिए, सुनकर ही मजेदार लगता है। और वहाँ जाने से शायद सालिम गर्मी की शिकायत ही ना करे। हाँ। मुझे यकीन नहीं होता कितनी ठंड है। जम गया है सब। इतनी ठंड कैसे पड़ सकती है? चलो, कम से कम गर्मी की शिकायत तो नहीं कर रहा। एक तरीका है खुद को गर्म रखने के लिए सलीम। सच में? क्या? बर्फ की लड़ाई से। आई! सच कहूँ दोस्त, तो ये बढ़िया तरीका है गरम रहने का, है ना? माफ करना उबेर, मैंने तुम्हारी गर्मी खराब कर दी। मेरे पास एक सरप्राइज है बच्चों, आ जाओ। देखो, ये रहा तुम्हारा सरप्राइज। हाँ, वाह, क्या कूल है। बात है। सुनो, खुले रास्तों में ही रहना जहाँ तुम दिखाई दो। हेलमेट पहने रखना और जंगलों की तरफ बिल्कुल मत जाना। हाँ? उम्मीद है हमें एक यति दिख जाए। नहीं, ना ही दिखे तो बेहतर है। रुक जाओ, मुझसे रुका नहीं जा रहा, मुझसे रुका नहीं जा रहा। संभालो उबेर। कोई रोको, कोई तो मुझे रोक लो। उबेद, उबेद, क्या तुम ठीक हो? देखो, इन्हें ब्रेक कहा जाता है उबेर। रुकने के लिए इसे दबाओ। हाँ, काश तुम्हारे मुंह का भी ब्रेक होता। तुम इसी के लायक हो। हाँ? हाँ? दोस्तों, दोस्तों वहाँ देखो क्या है। दिखा? क्या देखूं? बर्फ से भरा एक नहीं, पेड़। वहीं पेड़ के पास कुछ हिल रहा था, बहुत बड़ा और बालों वाला। तुम अच्छा मजाक करते हो। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों। वहाँ मैंने जो देखा वो शायद यति था। उबेद, तुम जानते हो ना वो असल में नहीं होते। होते हैं, सच में। तुम्हारे दादाजी ने भी कहा था। वो मजाक कर रहे थे। पर मैंने अभी एक देखा और उसने मेरे को हेलो भी कहा था। अच्छा, फिर एक ही तरीका है पता लगाने का। हम खुद जाकर देखते हैं। चलो भी फिर उबेर, चलकर तुम्हारा ये यति देख कर आते हैं, ठीक है? ओफ, ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है उबेद। ओ अच्छा,
फिर बताना ये क्या है? अरे नहीं। देखा, मैंने कहा था ना। इस सब के पीछे जरूर कोई वजह होगी। हाँ है ना, और उसे यति कहते हैं। हेलो नानो। हेलो मंसूर। ये पैरों के निशान किसके हैं? रुको, अभी बताता हूँ। पता चल गया। ये प्रजाति तो बिल्कुल अनजान है। तो क्या ये सच में यति हो सकता है? ये नामुमकिन है। ये नहीं हो सकता। वो सच में नहीं होते। पर मैंने अपनी आँखों से देखा। सबूत के लिए फोटो की जरूरत है। ओके, शुक्रिया नानो। अब अंदर आ जाओ वरना सर्किट्स जम जाएंगे। सही कहा तुमने। तो यति असली है कि नहीं, ये जानने के लिए उसकी फोटो लेनी होगी। मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है, खतरनाक हो सकता है। पर तुमने तो कहा तुम्हें वो असली नहीं लगते, तो बताओ खतरा किस बात का? मैं चलो इन निशानों का पीछा करें। पर वो तो जंगल की तरफ जा रहे हैं। चलो भी, एक बड़ा राज खुल सकता है। मेरे लिए रुको। देखा तुमने? क्या अब मुझ पर यकीन हो रहा है? ठीक है, चलो कुछ फोटोज खींच लेते हैं। यहाँ से क्लियर नहीं आ रहा, हमें और पास जाना होगा। तुम्हें क्या लगता है वो क्या कर रहा है? शायद एक्सरसाइज कर रहा है, थोड़ा मोटा है। एक सेकेंड। हेलो, कैसे हो? क्यों डर गए ना? दादाजी, मैंने तुम्हारी वो आवाज बढ़ाने वाली मशीन यूज की थी तुम्हारे उल्लू बनाते वक्त। मैंने सोचा मैं भी थोड़ा मस्ती कर लूं। मैं पहले से ही जानता था ये कॉस्ट्यूम है। सच में। मुझे बहुत खुशी है कि आप ही हैं दादाजी। और मैंने तो मान लिया था कि यति सच में होते होंगे दादाजी। तुम तीनों घबराओ मत, यति नहीं होता है। सच में? फिर वो क्या है? जान बचाकर भागो! रुको! कमाल का शॉट था। सच में मजा ही आ गया। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस गाइस। हाँ, मगर एक इतनी अजीब बात है, मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि फिल्म में ये सब लोग भी होने वाले हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हुआ अच्छा हुआ कि आज हमने पूरा दिन शूट कर लिया और वो बड़ा स्नोबॉल आज का हाईलाइट था। हमें भी मजा आया। हमें भी मूवी में काम कर कर खुशी हुई। सही कहा ना मैंने? ये तो बदतमीजी है। ऐसे कपड़े पहनकर तुम्हें लोगों को नहीं डराना चाहिए।
कटाब्रा। क्या हुआ उबेद? जादू थोड़ा डरावना है। पर ये असली थोड़ी ना है। अब क्यों ना ये इन्हें फिर पहना दूं? और अब मेरे आखिरी करिश्मे के लिए मिलवाना चाहूंगा लड़का बना खरगोश। मुझे 3 वॉलंटियर्स चाहिए, तुम और तुम। चल अभी उबेद। क्या आप दोनों प्लीज इस संदूक को अच्छी तरह से देख लोगे? देख लो कि वो खाली है या नहीं। हाँ, ये बिल्कुल खाली है। शुक्रिया बच्चों। अब प्लीज सीट पर लौट जाओ और मेरा कमाल देखो। क्या तुम इस डिब्बे में जाकर बैठ जाओगे? अब्रा कडाब्रा। शाबाश, तुमने कमाल कर दिया। हाँ, तुम तो मजेदार तरीके से गायब हो गए। मैं तो नीचे गिरा था, पर सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ होंगे। मौका मिलते ही मैं स्कूल में मदद करने आ जाता हूँ। वैसे भी जाफर मेरा पुराना दोस्त है। मुझे वापस ऊपर जाना है। इस दरवाजे को संभाल लेंगे। बिल्कुल। हाँ, और अब मैं इस डिब्बे और इस खरगोश को गायब कर दूंगा। 1 मिनट, थोड़ा पीछे हटो। अरे बेटा, पकड़ो उसे, पकड़ो पकड़ो। मंसूर कहाँ गया? शायद मेन गेट पर होगा। चलो देखते हैं। पकड़ लिया। हाँ, सब ठीक है ना मेरे दोस्त? हाँ हाँ, सब ठीक है। अरे वाह, तुम इनसे मस्ती कर रहे थे ना? हमें जाने से पहले इस जगह की सफाई करनी होगी। कोई बात नहीं, मंसूर और मैं इसे अच्छी तरह संभाल लेंगे। तुम जा सकते हो, जाओ। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये शो तुम्हारे बिना नहीं होता। हम बाद में मिलते हैं दोस्त। क्या किसी ने मंसूर को देखा है? हेलो शम्मा। हेलो दोस्तों, मंसूर कहाँ है? पता नहीं, जैसे ही जादूगर ने उसे खरगोश बनाया गायब। शायद वो जादूगर उसे वापस लड़का बनाना भूल गया। पर मुझे माफ करना, अब मुझे जाना होगा। बाद में मिलते हैं, बाय। ओह सालिम, मैं समझ गया। शायद मंसूर सच में खरगोश बन गया है। ऐसा नहीं है, वो जादूगर सच में मंसूर को थोड़ी ना। देखो, शो कमाल का था। याद है जब मैंने शैतानी जादूगर का किरदार निभाया था और तुम मेरे चिपकू असिस्टेंट बने थे। हाँ, अब तो तुम मेरी बात मानोगे ना? देखो, मंसूर को खरगोश बनाकर वो दोनों कैसे खुशी से हंस रहे हैं। देखो, वो रहा मंसूर। क्या? कहाँ? वहाँ, उस पिंजरे में। बकवास मत करो। वो जादूगर उसे ले जा रहा है। ओबेर! भागो! ओए, वापस आओ! मुझे वो खरगोश वापस दो! कोई तो पकड़ो उन्हें! हाँ? तुम्हारे दोस्त मेरा खरगोश लेकर भाग गए। अब मैं क्या करूं? हाँ?
कुछ भी। उबैद और सलेम कभी भी चोरी नहीं कर सकते। मैंने उन्हें देखा, वो भी अपनी आंखों से। खरगोश वापस दिलाने में मेरी मदद करो, मेरी मदद करो प्लीज। बिल्कुल, मैं करूँगा। उसे वापस लाओ। तुम क्या सोच रहे हो ओबेद? तुम्हें ये तो नहीं लग रहा ना कि ये सच में मंसूर है? नहीं, मुझे यकीन है ये मंसूर ही है। देखो। लगता है सबके फोन ऑफ है। नानो की मदद ले सकते हैं। हेलो मंसूर। हेलो नानो, क्या तुम उड़कर उबैद और सलेम के घर जा सकते हो और देख सकते हो कि वो वहाँ है कि नहीं? ठीक है। नानो मेरा पर्सनल असिस्टेंट है। वो उड़ता भी है और मैंने उसे बनाया है। तुम्हारे पास उड़ने वाला एक रोबोट है। लोगों को लगता है मेरा जादू कमाल का है, पर तुमने अपनी सूझ से एक उड़ने वाला रोबोट बना लिया है। ओबेद, शायद हमें इसे वापस स्कूल ले जाना चाहिए। नहीं, मैं कोशिश करूंगा इसे वापस मंसूर बनाने की। क्या? मंसूर, 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 ये वापस बदल क्यों नहीं रहा है? उसी से पूछो। हम जादूगर के पास चलते हैं, वही मंसूर को लौटा सकता है। मंसूर, सालिम अभी तक घर नहीं पहुंचा। शुक्रिया नानो। तो अब उबैद के घर जाओ। ठीक है। हेलो शम्मा, उबैद और सालिम को देखा? वो जादूगर के खरगोश को लेकर भाग गए। क्या? मुझे याद आ गया। जब मैंने उन्हें स्कूल से निकलते देखा तब उन्होंने मुझे एक मैजिक ट्रिक बताया। तो मैंने मजाक में उनसे कहा कि वो जादूगर तुम्हें खरगोश से इंसान बनाना भूल गया। मेरे ख्याल से उबैद ने मेरी बात को सच मान लिया। नहीं, वो ये नहीं मान सकते कि मैंने तुम्हें खरगोश बना दिया। उबैद तो जरूर मानेगा। मंसूर, ओबेद भी अभी तक घर नहीं पहुंचा है। शुक्रिया नानो, अब तुम घर जाओ। ओए सुनो, फ्लॉप्सी को तुम वापस ले आए। इसका नाम मंसूर है, इसे ठीक करो। तुम हमें जफार के पास ले जाओ ताकि वो इस खरगोश को वापस से हमारा दोस्त मंसूर बना दे। हाँ हाँ, जफार, अब खेल खत्म। मेरे पास 2 लड़के हैं फ्लॉप्सी को लेकर। मेरा मतलब मंसूर। वो चाहते हैं कि तुम इसे वापस मंसूर बना दो। हाँ हाँ, जल्दी मिलते हैं। हाँ हाँ, जफार ने मान लिया। चलो तुम्हारे दोस्त के घर चलते हैं। प्लीज अंकल, मेरे दोस्त मंसूर को वापस लौटा दो। वो ऐसे ही नहीं रह सकता है। उसे पहले जैसा बना दीजिए ना। अब्रा कडब्रा। मंसूर, तुम लौट आए। हाय उबैद। खरगोश बनकर कैसा लगा तुम्हें? शुरू में मजा आ रहा था, पर मैं ऐसे ही ठीक हूँ। शुक्रिया, हमारा मंसूर लौटाने के लिए शुक्रिया। क्या मैं इसे आइसक्रीम बना दूं? नहीं, बस कीजिए। इसे पिघलने से पहले मंसूर बना दीजिए। अब्रा कडब्रा। तुम घबराओ मत उबैद। अलग अलग चीजें बनने में भी मजा आता है। तुम्हें भी कोशिश करनी चाहिए। ये लो। मेरी वजह से जो आपको तकलीफ हुई उसके लिए माफी चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। हाँ हाँ, ये तो हमारा पसंदीदा किस्सा बनेगा। ओबेद, वो देखो तुम्हारा मंसूर। मुझे हंसी नहीं आई। आओ, यहाँ आओ मंसूर, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। आओ, आओ मंसूर। भाग रहे हो।
आपका पैर अब कैसा है दादाजी? पहले से ठीक है। मुझे लगता है कि मुझे रॉक क्लाइंबिंग छोड़ देनी चाहिए। मंसूर, बेटा मेरा एक काम करोगे? ये देखो, ये बहुत जरूरी काम है। क्या तुम इस चिट्ठी को पोस्ट कर सकते हो? मैं कर देता, लेकिन मेरे पैरों में चोट लगी है। कोई बात नहीं दादाजी, अभी तो बस 12 ही बजे है। मेरे पास काफी टाइम है। तुम जरा ध्यान से जाना बेटा। बाय बाय। मंसूर। हेलो मंसूर। हेलो मंसूर, हाय दोस्तों। हेलो। तुम क्या कर रहे हो? खास नहीं, मैं बस दादाजी का काम कर रहा हूँ जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उनके लिए एक चिट्ठी भेज रहा हूँ। चिट्ठी? बढ़िया, यानी कि तुम एक मिशन पर हो। क्या चिट्ठी भेजना? ये तो दिलचस्प काम लग रहा है। हाँ बिल्कुल। वैसे हम जो कुछ भी करें जरूरी नहीं है कि वो एक एडवेंचर ही हो उबैद। लो हम पहुंच गए। हमारा मिशन बस पूरा हो ही गया है। हाँ? ये बंद क्यों है? अरे नहीं, अब हम क्या करेंगे? ओह, देखो, यहाँ लिखा है कि सबसे नजदीकी पोस्ट ऑफिस शहर की दूसरी तरफ है। सेंट्रल पोस्ट ऑफिस जो बंद होता है वो भी 2 बजे। शहर के दूसरी तरफ? हमें निकलना चाहिए, यहाँ से काफी दूर है और 12:30 बज गए। शांत हो जाओ, हम सिटी पार्क के बगल में हैं। हाँ तो? कहने का मतलब है कि जिस पोस्ट ऑफिस के बारे में यहाँ लिखा है वो पार्क की दूसरी तरफ है, यानी कि हमें बस पार्क की ओर से चलते हुए जाना होगा। ठीक है दोस्तों? चले फिर। पता नहीं चिट्ठी में क्या लिखा होगा। पता है, मुझे तो लगता है तुम्हारे दादाजी स्पेशल एजेंट हैं। इस चिट्ठी में खुफिया प्लान्स होंगे। वो कोई एजेंट नहीं है, उनकी उम्र 73 है। होने दो ना, वो पुराने एजेंट है। सीनियर एजेंट की चिट्ठी टाइम से भेजनी चाहिए। हम अभी आगे हैं। पोस्ट ऑफिस को बंद होने में 1 और घंटा बाकी है। ये तो एक असली मिशन बनते जा रहा है, क्यों है ना? हाँ, किसने सोचा होगा कि एक लेटर पोस्ट करने में इतनी मुश्किल हो सकती है। आउच! रुको, मिलने रुको। आओ! उम, लगता है यहाँ कोई रेस हो रही है। हम दूसरी तरफ कैसे जाएंगे? उबैद, तुम इसे पकड़ना। जरूर कोई और रास्ता होगा। दोस्तों, मैं अपना मैप खोल के देखता हूँ। उसके पीछे चलो। गजब का काम किया उबैद। चलो भी। चलो चलो। ओह, हेलो, 1 मिनट रुक जाओ। मंसूर, हाँ? ये क्या? हाँ? 114? तुमने चिट्ठी की जगह उस रनर का नंबर ले लिया। हाँ? शुक्रिया और माफ करना। रेस के लिए गुड लक। हमारे पास अभी 40 मिनट है। चलो दोस्तों।
अब हमें कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों। सच में किसने सोचा था कि एक छोटी सी चिट्ठी इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है? हाँ? नहीं। हाँ? ये क्या हो रहा है? जल्दी, बस तो गेट के अंदर जा रही है। चलो जल्दी करो। चलो चलो चलो, जल्दी जाओ मंसूर। नहीं। अंदर जाने का कोई और रास्ता होगा। हम तो गेट के बीच में से भी नहीं जा सकते, पर नानो वो गेट में से जा सकता है। अच्छा आइडिया है। हेलो मंसूर। तुम्हारे लिए एक काम है नानो, तुम्हारा ट्रैकिंग मोड ऑन करो। ट्रैकिंग मोड ऑन। हाँ, हमारी चिट्ठी। चलो पीछे चलो, जल्दी चलो। हाँ? हम पीछे रह गए। एक सेकंड रुको, मैं अपने फोन में नानो को ट्रैक कर सकता हूँ। इस तरफ। हे, हम कभी टाइम से पहुंच नहीं पाएंगे। 12 मिनटों में पोस्ट ऑफिस बंद होने वाला है। हिम्मत मत हारो, चलो। वो रहा वो सीगल। और चिट्ठी भी उसके पास है। दोस्तों दोस्तों, देखो हम कहाँ आ गए। वो रहा पोस्ट ऑफिस, पर हमने बहुत देर कर दी। मंसूर, हमने कोशिश तो की, दुखी मत हो। हमारी चिट्ठी। काम हो गया। हेलो दादाजी। बच्चों थक गए होगे, तुम नींबू पानी पियोगे? आ जाओ आ जाओ। अरे हाँ, कोई काम दिया था मैंने। मंसूर, चिट्ठी भेज दी? हाँ दादाजी, भेज दी। ओबेद और सालिम की मदद से और नानो की भी मदद से। उम्मीद है तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। बिल्कुल भी नहीं दादाजी। दरअसल मैंने चिट्ठी लिफाफे में डाली ही नहीं थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी है। क्या? पर आपने कहा था ये चिट्ठी पहुंचाना बहुत ही जरूरी है। वो तो है, मैंने स्कैन करके ईमेल कर दिया क्योंकि ये काम बहुत ही जरूरी है। टेक्नोलॉजी भी कमाल की चीज है। कहाँ गए? हाँ?
मुझे कुछ मिल गया। एक और जूता और तुम्हारे पास पूरी एक जोड़ी हो जाएगी पहनने के लिए। दादाजी, मुझे यकीन नहीं होता यहाँ पर इतना ज्यादा कचरा होगा। वो सफाई के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। ओह दोस्तों दोस्तों, कुछ मिला, मुझे कुछ मिल गया। हाँ, शायद 14 नंबर का जूता होगा। लगता है तुमने कुछ बड़ा फंसाया है उबेद। ओह नहीं, वो बच निकला। कोई बात नहीं, होता है, अगली बार पकड़ लेना। उफ, और मैंने सोचा कि एक राक्षस हाथ लगा। वो बड़ा जरूरी था, कोई राक्षस नहीं। क्या तुमने अल्गाटिस का नाम सुना है बच्चों? हाँ? जब मैं नौजवान था, मैं मोतियों के लिए अल्गाटिस में गोता लगाया करता था। काम मुश्किल जरूर था, पर इनाम अच्छा मिलता था। फिर एक दिन क्या? एक दिन वो राक्षस आया। ताड़ के पेड़ जितना बड़ा था वो, और उसके आरी के जैसे दांत थे। मेरा एक दिन उस राक्षस से सामना हुआ। मैं उसकी काली आंखें कभी नहीं भूल सकता। अरे बस करो मेरे दोस्त, बच्चों के दिमाग में अपनी बनी बनाई कहानियां भरना बंद करो। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, वो राक्षस असली था। मैं साबित कर सकता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। उसने मेरी आधी नाव खा ली थी। ये किसी बूढ़े मछुआरे की बनाई कहानी नहीं है। मेरी बात याद रखना। वो दानव अल्गाटिस के खजाने की रखवाली कर रहा है। दादाजी, हम वहाँ जा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं बच्चों, हम कल सुबह यहीं मिलेंगे, ठीक है? ठीक है। तो बच्चों, एडवेंचर के लिए तैयार? हाँ बिल्कुल। हम मोतियों को बेचकर उनसे मिले पैसों से हार्बर की सफाई करा सकते हैं। क्या बात है, हम अल घाटी पहुंच गए बच्चों। चलो तैयार हो जा दोस्तों। ये लो जाल, इनकी मदद से तुम सिर्फ बड़े वाले ऑयस्टर्स पकड़ना, वरना मोती नहीं मिलेंगे, ठीक है? हाँ दादाजी। दादाजी, दादाजी, किसी ने समुंदर में पुराना मटका फेंका है। शुरुआत के लिए बुरा नहीं है, मुझे यकीन है कि जल्द ही कुछ बड़ा हाथ लगेगा। चलो काम शुरू करते हैं। इन्हें ऑयस्टर्स मिले और तुम्हें? और मुझे ये केकड़ा मिला। नहीं, उसने तुम्हें ढूंढा। दोस्तों, मुझे एक और ऑयस्टर बेड मिल गया है। यहाँ हजारों ऑयस्टर्स हैं। हमें यहाँ जरूर मोती मिलेंगे। शाबाश शाबाश मंसूर, बहुत अच्छे। तुमने इन्हें ढूंढा कैसे? एक ऑक्टोपस की मदद से। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ।
दांत तो बिल्कुल आरी जैसे थे और काली डरावनी आंखें। ये क्या बोल रहे हो? राक्षस दादाजी, वो एक कहानी नहीं है, वो असल में है। कहा था ना, समुद्री राक्षस जैसा कुछ नहीं होता है। पानी में चीजें बड़ी लगती हैं। तुमने मोरे ईल को देखा होगा या फिर कोई और चीज जैसे। आपके पीछे क्या है? ये तो बस समुद्री राक्षस है। भागो! दादाजी आप ठीक है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर हमें यहाँ से निकलना होगा। अब जाओ, एंकर खींचो, मैं इंजन स्टार्ट करता हूँ। ये फंस गया है। सालन, उबेद, हमारी मदद करो। ये काम नहीं कर रहा, मुझे देखना होगा। राक्षस ने पकड़ रखा है, अब हम क्या करें दादाजी? वो तो हम बाद में देखेंगे, जरा एक सेकंड रुको। वो हमें नीचे खींच रहा है। हमें उसे डराना होगा। बहुत ही बेहतरीन आइडिया मंसूर। आखिर ये भी क्या काम से? रुक जाओ बेद, ऐसे नहीं, देखो। हाँ? शोर नहीं बच्चों, देखते हैं काम बना कि नहीं। ये क्या है? मेरा मोती, मैं तो भूल ही गया था। सच में मोती बहुत खूबसूरत है बेटा। पर इसका क्या फायदा जब हम राक्षस का खाना बनने वाले हैं? ओह, रुक जाओ, आइडिया। ये मोती। मंसूर, मंसूर, राक्षस पर मोती फेंको। ओबेद, मानता हूँ कि ये मोती बड़ा है, पर इतना बड़ा थोड़ी है कि हम उसका कुछ बिगाड़ने के लिए हमें उससे भी बड़ी चीज चाहिए होगी। नहीं नहीं नहीं, सुनो, याद है उस बूढ़े मछुआरे ने क्या कहा था? ये राक्षस अलगतीस की रक्षा करता है। क्या कहना चाहते हो बेद? मैं कह रहा हूँ कि शायद उसे उसके मोती वापस चाहिए होंगे। लगता है उबैद शायद सही है। उबैद, मेरे ख्याल से तुम सही हो। सालन, एंकर, जल्दी मदद करो। काम बन गया, राक्षस ने एंकर छोड़ दिया। ठीक है फिर निकलते हैं यहाँ से। आइडिया कमाल का था उबैद। शुक्रिया शुक्रिया, तुम तो जानते ही हो मैं खुद ही पूरा कमाल का हूँ। मछुआरों की कहानियाँ आज के बाद मैं भी मानूंगा बच्चों। और अब हमारे पास खुद का एक किस्सा है दादाजी। हाँ, हमारे पास कम से कम 5 ऑयस्टर्स तो हैं और ये जंग लगा हुआ मटका भी। हाँ? ये पॉट आपको कहाँ मिला? ये पुरानी सी चीज। लाजवाब। लाजवाब? ये लाजवाब तो नहीं लगता। ये पुरानी सी चीज एक प्राचीन पर्शियन स्मारक है। मैं इस पर लिखी चीजों को देखकर बता सकता हूँ। मेरे हिसाब से ये तकरीबन 1000 साल पुरानी है। 1000 साल पुरानी? मेरी उम्र जितना। ये पर्शियन मटका बहुत ही कीमती है, समझ में आया? जाहिर है ऐसी कीमती चीज को म्यूजियम में होना चाहिए। मैं इसे अपने म्यूजियम में ले जाता हूँ और आप अपना इनाम ले लीजिए। हो, आपने इनाम कहा? जाहिर है हम आप जैसे नन्हे आर्कियोलॉजिस्ट को खाली हाथ नहीं जाने दे सकते। इस खोज के बदले इनाम तो मिलना चाहिए। खजाना मिल गया। इसकी मदद से हम हार्बर की सफाई करवाएंगे।
तुम जो वर्कशॉप की सफाई में मेरी मदद करने आए हो उसके लिए शुक्रिया बच्चों। जो कुछ मुझे नहीं चाहिए तुम लोग जाकर उसे बेच सकते हो, उससे तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। तुम्हारी मदद के बदले इतना तो कर ही सकता हूँ। हाँ, ये बढ़िया आइडिया है दादाजी। बिल्कुल, और वैसे भी ये तो हमारी खुशकिस्मती। पता नहीं था कि यहाँ इतना सामान है। हाँ, दिख रहा है। ला 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 ला। हो, 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 हो। देखो मुझे क्या मिला। दादाजी। ओह, तुमने इसे ढूंढ लिया। मैं जानता था ये यही होगा। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। क्या है ये? ये एक कंपास है, मेरे एक पुराने दोस्त हसन का। उसने ये मुझे दिया क्योंकि वो जानता था मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे खुशी है कि तुमने इसे ढूंढ लिया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। क्या बात है, सब कुछ बड़ी जल्दी बिकता जा रहा है। हाँ सच में, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई ये कबाड़ भी खरीदना चाहेगा। मेरा मतलब, मुझे बिल्कुल भी ताजुब नहीं कि दादाजी के सामान इतने जल्दी बिक रहे हैं। ओबेद, क्या तुम हमारे लिए थोड़े और डब्बे ले आओगे प्लीज? ये लो दोस्तों, मैंने एक भी नहीं गिराया। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जाकर वो कंपास ले आओ। अरे ये क्या, दादाजी का कंपास। वो कंपास ऐसे नहीं ले जा सकता है, वो तो तुम्हारे दादाजी का है। सही कहा, हमें उसे लाना ही होगा। दोस्तों चलो जाकर उस पायरेट को पकड़ते हैं। मैं यहीं रुकूंगा और स्टॉल का ध्यान रखूंगा। नहीं नहीं, तुम हमारे साथ चलोगे। अच्छा, पहले मुझे एक बात बताओ, ये कंपास दूसरी चीजों के साथ उस टेबल पर कैसे पहुंच गया? आहा, तो तुम साथ मिलाए। वो गलती से आ गया था, मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे कि वो वापस आ जाए। नानो, जाओ और उस लुटेरे को ढूंढो। लुटेरा मिल चुका है, इस तरफ जाना है। इस तरफ दादाजी,
हमें उनके पीछे जाना है। जल्दी जल्दी जल्दी। इस तरफ। कस के पकड़ लो, हम तेजी से जाएंगे। कंपास लौटा दो। वो आपका नहीं है, आपने चोरी की है। हाँ, वो आपका नहीं है। और ये तोता बदबू मारता है। दादाजी, वो उस तरफ जा रहा है। पकड़े रहना, हम उसके पीछे जा रहे हैं। बहुत अच्छे नानो, तुम्हारी बैटरी बाद में चार्ज कर दूंगा। मेरे ख्याल से मैं यहीं रुककर बोट पर नजर रखूंगा। चलो भी। तुम इस तरफ आओ आबेद। वो कहाँ गया? वो हमसे नहीं बच पाएगा। वो रहा, उसके पीछे चलो। पकड़ो उसे, पकड़ो। हाँ। हमारा कंपास तो उफ, हम तो बाल बाल बचे, सही कहा ना? देखा, बताओ अब किसको पड़ी? चलो भी तुम दोनों। वो भाग रहा है, हमें चलना चाहिए। ओए, कहाँ भाग रहे हो? तुम बच नहीं पाओगे। तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इस तरफ। हाँ, वापस आओ। तुम बचकर नहीं निकल पाओगे, चोर कहीं के। मैं कोई चोर नहीं हूँ। हम तुम्हें गराज सेल से मिले सारे पैसे दे देंगे अगर तुम हमें दादाजी का कंपास लौटा दो तो। पैसा कोई भी नायाब चीज नहीं खरीद सकता है, समझे बच्चे? अंदर आ जाओ। ये तुम्हें कहाँ से मिल गया? ये किसी बच्चे के पास था। उसने कहा ये उसके दादाजी का है। ये बात है। अगर ऐसी बात है तो हमें उससे मिलना चाहिए। आओ। कंपास मिला या नहीं? मुझे माफ कर दीजिए, सारी मेरी गलती है। इन सब की कोई गलती नहीं। अरे घबराओ नहीं, चीजें कीमती होती हैं, पर दोस्तों की कीमत उनसे कहीं ज्यादा होती है। देखो कौन आया है। बच्चों मेरे साथ चलो, इसे सबक सिखाएंगे। अच्छा हुआ तुम लौट आए। ये बदतमीजी क्यों की तुमने? यही चाहिए ना तुम्हें? वापस दो, वो मेरा है। तुम्हारा कंपास? क्या तुम हसन हो? नहीं, हसन मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। ये कंपास मुझे उसी ने दिया। उसे लौटाओ वरना। हाँ? तो अब दूसरी बार मेरे दोस्त, मैं तुम्हें ये कंपास दे रहा हूं। तुम्हारा शुक्रिया मेरे दोस्त। ये कंपास और तुम मेरे दिल के करीब हो। अच्छा, पर दोस्तों ये है कौन? ये वही हसन है जिन्होंने दादाजी को कंपास दिया था। ध्यान दो लल्लू। ऐसी बात है। ओह, मुझे मेरा कंपास फिर से मिल गया, लेकिन उससे भी कीमती चीज अभी बिल्कुल मेरे सामने है। और ये सब हुआ तुम्हारी गलती से। ये सुनकर खुशी हुई।
मंसूर, फिशिंग रॉड्स रख लेना, ठीक है? जैसा आप कहे कैप्टन। तुर्की, सालिम, रस्सियां ले लो। जैसा आप कहें कैप्टन। उबैद कहाँ है? हम ही सारा काम कर रहा है। मेरे लिए रुको। हाँ? ओह, देखो क्या डिस्काउंट मिला है मुझे। मूंगफलियों पर 1 पर 1 फ्री का ऑफर था। उबैद, तुम ये क्या कर रहे हो? हम तो फिशिंग करने जा रहे हैं ना। आखिर इतनी सारी मूंगफलियों का क्या करेंगे? ओह, किसे पता कब क्या काम आ जाए। कोई बात नहीं उबैद। चलो बच्चों, बैग्स उठा लो। स्टार बोर्ड 3 डिग्रीज वो फिशिंग के लिए सबसे अच्छी जगह है। ओपल समंदर। ओपल समंदर? इसके बारे में कभी नहीं सुना। ओपल समंदर पहेलियों से भरा। कहते हैं उस बिछड़े आइलैंड पर बड़े बड़े दानव हैं। बड़े जीवों की वहाँ भरमार है। लेकिन ये सिर्फ कहानी है ना दादाजी? हाँ, ये जगह असली में थोड़ी ना है। क्या कह रहे हो? लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्या आप वहाँ गए हैं दादाजी? अगर मैं सच कहूँ तो मैं बड़े जीवों से दूर ही रहता हूँ। सालिम सही है। ये जगह पुरानी कहानियों में एक है, पर यहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ भी मिलेंगी। ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। चलो चलकर मछलियाँ पकड़ें। चलो मछली पकड़ते हैं। बचकर रहना मछलियों, हमारे हैं। काले बादल और धुंध, ठंड भी बढ़ गई है। अरे, ये अंधेरा कहाँ से आ गया? रॉड्स को साइड में रखो। धुंध छटने तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। धुंध से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए तब कुछ बात बने। दादाजी क्या हो गया? 1 मिनट, कंपास को देखो। अजीब है। और तो और ये रेडियो भी नहीं चल रहा। बस बहुत हुआ। ये एक बिजली का तूफान है। धुंध के साथ अक्सर आती है। कोई नीचे से उठने वाला बादल होगा। और बिजली ने सारी डिवाइसेस ठप कर दिए हैं। सही कहा। हम सब यहाँ से बहुत जल्द निकल जाएंगे। घबराओ मत बच्चों। हम रेतीले बीच पर पहुँच गए। ये काफी बुरा हो सकता था। सही कहा। पत्थरों से तो अच्छा ही है। अब देखते हैं कितना नुकसान हुआ है। ये तो मुड़ गई है। इसे ठीक करना होगा। क्या हम कर पाएंगे? क्यों नहीं, मेरे पास सारे औजार हैं। लेकिन तब तक तुम चाहो तो मछलियाँ पकड़ लो। उतनी देर में मैं काम शुरू कर देता हूँ। क्यों नहीं? इसे पकड़ो, मैं भी नीचे आ रहा हूँ। देखते हैं इसे क्या हुआ। भूख लगी है। उम्मीद है कुछ जल्दी मिल जाए। मिल गया। हाँ, मदद करो। ये काफी बड़ा है। देखो कितना बड़ा है। इतनी बड़ी मछली आज तक नहीं देखी। और नहीं पकड़ पाऊंगा। जैसा दादाजी ने कहा था। क्या? हम उसी आइलैंड पर तो हैं जहाँ पर बड़े जीव हैं। पर ये तो बस एक पुरानी कहानी ही थी ना। सही कहा ना? उबैद सही है। हमें छिपना होगा। चलो। दादाजी, दादाजी बचिए। हाँ? चलो चले। तुम जाओ यहाँ से। हाँ? डायरेक्ट लग गया। जल्दी एक और फेंको। धक्का दो।
अब हम सुरक्षित हैं। ओह, शायद नहीं। यहाँ जानवरों को क्या खिलाया जाता है? वो सब छोड़ो, बस हम उनका खाना ना बन जाए। हमें नीचे उतरना होगा। ओह, लगता है ये कीड़ा तो उसके लिए बस एक स्टार्टर की तरह था। और हम उसका मेन कोर्स बनेंगे। अब क्या करें? ओह, रुको, मेरे ख्याल से ये फ्रेंडली है। मंसूर, तुम क्या कर रहे हो? ये कुछ नहीं करेगा। पीछे देखो। अगर आगे आए तो मैं दादाजी। मंसूर, दादाजी, मेरे ख्याल से ये बाप बेटे हैं। इसे रोकना होगा, वरना ये बोट को तोड़ देगा। मैंने सुना है मूंगफलियां बंदरों को बड़ी पसंद है। नीचे, नीचे। हाँ। घर जाना है। लगता है काम बन रहा है। ये लो। कस के पकड़ो। वो देखो। बचकर दोस्तों। यहाँ इस साइलेंट में हर कोई हमें खाना क्यों चाहता है? जूनियर की मदद करनी होगी। जल्दी, मुझे रॉड दीजिए। मंसूर, अभी फिशिंग के लिए टाइम नहीं है। थोड़ा सा इंतजार करो और हमला करो। हमने मछलियाँ तो नहीं पकड़ी, पर एक बड़ा सा पक्षी पकड़ लिया। चलिए अब हम यहाँ से निकलते हैं, उससे पहले कि यहाँ एक बड़ा केकड़ा आ जाए। चलो चलते हैं। लेकिन ये ठीक नहीं हुई तो कहीं जाना मुश्किल है, और ऊपर से मेरा हथौड़ा भी नहीं मिल रहा है। कोशिश करते हैं दादाजी। ये इतना मजबूत नहीं है। तो अब क्या? ये हुई ना बात। चलो ये काम तो बढ़िया हो गया। चलो घर चलते हैं। एक सेकंड, उबैद, इन्हें मूंगफली दे दो। बाय बाय। दादाजी देखिए, वो धुंध। हमें घर जाने के लिए उसी में से जाना होगा। बिल्कुल। अपनी फिशिंग रॉड्स उठा लो, क्योंकि अभी हम वहाँ हैं जहाँ पकड़ने के लिए बहुत सारी मछलियाँ मिलेंगी। आपने सही कहा।